एक बड़े शहर में जहां सब लोग बहुत बिजी रहते थे, वहां जेम्स नाम का एक यंग मैन रहता था। वह दूसरों से बहुत अलग था। जहां उसकी उम्र के यंग मैन कार और करियर के बड़े बड़े सपने देखते थे, वहीं जेम्स को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। उसे घर के काम का शांत रूटीन बहुत पसंद था। उसके लिए एक साफ फ्लोर शांति का कैनवास था और एक अच्छे से बना खाना प्यार का पोएम था। वह घंटों किचन को ऑर्गेनाइज करने में लगा रहता था। यह पक्का करता था कि हर मसाले का जार सही जगह पर हो। वॉशिंग मशीन की हल्की हल्की आवाज उसके कानों को म्यूजिक लगती थी, एक ऐसी आवाज जो उसे सबसे तेज तालियों से भी ज्यादा सुकून देती थी। वह मानता था कि घर सिर्फ ईंटों और मोर्टार से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक जीता जागता दिल है जिसे खुशी से धड़कने के लिए केयर और अफेक्शन की जरूरत होती है। हालांकि घर के कामों के लिए उसका यह प्यार बहुत से लोगों को समझ नहीं आता था। उसके दोस्त अक्सर उस पर हंसते थे। जेम्स, तुम झाड़ू के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? वे उसे चिढ़ाते थे। ये काम मेड्स के लिए छोड़ दो। एक आदमी को तो बाहर जाकर अपना नाम बनाना चाहिए। यहां तक कि अपने ही परिवार में भी वह एक आउटसाइडर जैसा महसूस करता था। उसके कजिन्स अपने नए गैजेट्स दिखाते थे और अपने प्रमोशंस के बारे में बात करते थे, जबकि जेम्स को अपनी परफेक्ट की हुई नई रेसिपी के बारे में बात करने में खुशी मिलती थी। वे उसके चॉइसेस को कमजोरी की निशानी, एम्बिशन की कमी मानते थे। वे यह नहीं देख पाए कि उस दुनिया में खुशी ढूंढने में कितनी स्ट्रेंथ लगती है जो तुम्हें लगातार कहती है कि तुम्हारी खुशी गलत है। जेम्स के फादर मिस्टर जैक लूका बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। वह देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक लूका कार्स के मालिक थे। मिस्टर लूका एम्बिशन और स्टील से बने आदमी थे। वह दुनिया को प्रॉफिट और लॉस, सक्सेस और फेलियर के नजरिए से देखते थे। उनके लिए जिंदगी एक रेस थी और वह चाहते थे कि उनका बेटा उसे जीते। उनकी एक बड़ी ऑफिस थी जो एक स्काई स्क्रैपर की टॉप फ्लोर पर थी, जहां से वह शहर को नीचे देखते थे। उन्होंने अपने हाथों से एक एम्पायर बनाया था और चाहते थे कि जेम्स उसे इनहेरिट करे, कंपनी की ड्राइवर सीट पर बैठे और उसे और भी ऊंची बुलंदियों तक ले जाए। लेकिन जेम्स को अपने फादर की ग्लास टावर्स और दहाड़ते इंजनों की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिजनेस डील्स और स्टॉक मार्केट्स की लैंग्वेज उसके लिए फॉरेन थी। उसे उस पावर या प्रेस्टीज की परवाह नहीं थी जो फैमिली नेम के साथ आती थी। मिस्टर लूका अक्सर उसे परसुएट करने की कोशिश करते थे। बेटा, यह एम्पायर तुम्हारे लिए है, वह कहते थे। उनकी आवाज में अथॉरिटी गूंजती थी। तुम एक लूका हो, तुम्हें लीड करना होगा। लेकिन जेम्स का दिल बोर्डरूम में नहीं था, वह घर के दिल में था। प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। अपने फादर की आंखों में लगातार दिख रही डिसअपॉइंटमेंट एक भारी बोझ था। वह सांस लेना चाहता था, खुद को खुद जैसा रहना चाहता था, एक्सपेक्टेशंस के बोझ के बिना। एक दिन घुटन भरे माहौल को और बर्दाश्त न कर पाने पर जेम्स ने एक सिंपल लेकिन ब्रेव डिसीजन लिया। उसने एक छोटे बैग में कुछ कपड़े पैक किए और अपने बड़े से मेंशन को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने फादर से कोई पैसा नहीं लिया। वह अपनी शर्तों पर एक जिंदगी बनाना चाहता था, चाहे वह कितनी भी छोटी या मामूली क्यों ना हो। उसे शहर के एक शांत हिस्से में किराए पर एक छोटा सा कमरा मिला। खुद का खर्च चलाने के लिए उसने एक छोटे आरामदायक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर ली। काम मुश्किल था और सैलरी कम थी, लेकिन पहली बार जेम्स ने खुद को सच में आजाद महसूस किया। वह एक असली मुस्कान के साथ टेबल्स पर सर्विस देता था, अपने काम में डिग्निटी ढूंढता था। इसी मामूली रेस्टोरेंट में डेस्टिनी ने उसे ओलिविया से मिलवाया। वह लगभग हर दिन लंच के लिए आती थी, हमेशा एक ही कॉर्नर टेबल पर बैठती थी। वह शांत, ऑब्जर्वेंट थी और उसकी एक दयालु मुस्कान थी जो पूरे कमरे को रोशन कर सकती थी। जेम्स को नहीं पता था कि ओलिविया उसके फादर की कंपनी लूका कार्स की ब्रिलियंट सीईओ थी। वह वही इंसान थी जिसे मिस्टर जैक लूका ने बिजनेस को लीड करने के लिए चुना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका अपना बेटा कैपेबल नहीं है। ओलिविया अपने सिंपल कपड़ों में और अपनी विनम्रता के साथ किसी भी दूसरी वर्किंग वुमन जैसी दिखती थी। उसने कभी अपनी पावरफुल पोजीशन के बारे में बात नहीं की, छोटे रेस्टोरेंट की गुमनामी पसंद करती थी। जेम्स और ओलिविया ने बात करना शुरू किया। उनकी बातचीत पहले तो सिंपल थी, मौसम या खाने के बारे में। जल्द ही उन्हें एक गहरा कनेक्शन मिला। जेम्स ने एक गर्म और वेलकमिंग घर बनाने के अपने प्यार के बारे में बात की और ओलिविया ने बिना किसी जजमेंट के सच्ची प्रशंसा के साथ सुना। उसने उसकी आंखों में वही पैशन देखा, वही पैशन जो उसे अपने काम के लिए था। ओलिविया ने बदले में अपने जॉब की चुनौतियों के बारे में बात की, बिना उसकी असली नेचर बताए। उसने डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की,
और जेम्स ने एक सुनने वाला कान और कंफर्ट के शब्द दिए। उन्होंने एक दूसरे में एक ऐसा साथी पाया जो उनके सच्चे सेल्फ को समझता और रिस्पेक्ट करता था। उनका बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। ये एक ऐसा प्यार था जो वेल्थ या स्टेटस पर नहीं, बल्कि आपसी रिस्पेक्ट और समझ की नींव पर बना था। उन्हें इंसान से प्यार हुआ था, न कि टाइटल या बैंक अकाउंट से। एक शाम तारों से भरे आसमान के नीचे जेम्स ने ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज किया। उसके पास उसे देने के लिए अपने प्यार और उनके लिए एक खुशहाल घर बनाने के अपने वादे के अलावा कुछ नहीं था। ओलिविया, वह पावरफुल सीईओ जो दुनिया में किसी को भी पा सकती थी, ने बिना एक पल की झिझक के हाँ कह दिया। उसके लिए जेम्स का ईमानदार दिल सबसे बड़ा खजाना था। उन्होंने एक छोटी सिंपल शादी की, उनके प्योर और सिंपल लव का एक सेलिब्रेशन। अपनी शादी के बाद जेम्स और ओलिविया ने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो उनकी अपनी थी। यह एक ऐसी जिंदगी थी जिसने समाज के अनकहे नियमों को चुनौती दी। ओलिविया हर सुबह अपनी हाई प्रेशर जॉब के लिए निकल जाती थी, एक बड़ी कंपनी को लीड करने और करोड़ों के डिसीजन लेने के लिए तैयार। जेम्स ने दूसरी ओर एक होममेकर की भूमिका को बहुत गर्व और खुशी के साथ निभाया। वह ओलिविया का पसंदीदा नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठता था, उसके लिए एक हेल्दी लंच पैक करता था और मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहता था। वह घर के फाइनेंस को मैनेज करता था, बिल्स का भुगतान करता था और यह पक्का करता था कि उनका छोटा अपार्टमेंट हमेशा ओलिविया के लिए काम पर एक लंबे दिन के बाद लौटने के लिए एक साफ और वेलकमिंग सैंक्चुअरी हो। उनका घर प्यार और हंसी से भरा था। जहां ओलिविया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जीत हासिल कर रही थी, वहीं जेम्स घर चलाने की चुनौतियों पर जीत हासिल कर रहा था। उसने उनके मील्स की प्लानिंग की, ग्रोसरी खरीदी और अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए नई डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वह मानता था कि घर पर वह जो काम करता था वह उतना ही जरूरी था जितना ओलिविया अपने ऑफिस में करती थी। यह उसके सपनों को सपोर्ट करने और उनके साझा जीवन में कंट्रीब्यूट करने का उसका तरीका था। उसने कभी खुद को छोटा या कम इंपॉर्टेंट महसूस नहीं किया। उनकी छोटी सी दुनिया में वे बराबर के पार्टनर थे। हर कोई पार्टनरशिप में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था। उनकी भूमिकाएं अलग थीं, लेकिन एक दूसरे के काम के लिए उनका सम्मान एक जैसा था। यह खूबसूरत बैलेंस हालांकि एक सीक्रेट था जिसे उन्होंने दुनिया से, खासकर जेम्स के फादर से छुपा कर रखा था। ओलिविया ने लूका कार्स को अविश्वसनीय स्किल के साथ चलाना जारी रखा और मिस्टर जैक लूका को उस पर बहुत गर्व था। वह अक्सर उससे कहते थे, तुम वह बेटा हो जो मुझे कभी नहीं मिला। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस ब्रिलियंट सीईओ की वह इतनी तारीफ करते थे, वह उसी बेटे से शादीशुदा थी जिसे उन्होंने अनलक्षी होने के लिए बेदखल कर दिया था। ओलिविया ने उन्हें कभी ठीक नहीं किया। वह जानती थी कि सच्चाई बूढ़े आदमी को बहुत दुख पहुंचाएगी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने बेटे को अपनी उम्मीदों के लेंस से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के लेंस से देखेंगे। एक शाम सीक्रेट आखिरकार सामने आ गया। मिस्टर जैक लूका को अपने एक सोर्स के जरिए पता चला कि जेम्स कहां रहता था। गुस्से और पिता की चिंता के एक पल के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बेटे से मिलने का फैसला किया। वह छोटे अपार्टमेंट में पहुंचे। उनकी महंगी कार मामूली पड़ोस में बेमेल लग रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा दुख में जी रहा होगा, शायद माफी मांगने और कंपनी में जगह के लिए भीख मांगने के लिए तैयार होगा। वह भारी दिल से सीढ़ियां चढ़े, फेलियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक लेक्चर देने की तैयारी कर रहे थे। अंदर उनका इंतजार कर रही सच्चाई से पूरी तरह अनजान। जब जेम्स ने दरवाजा खोला तो उसने एप्रन पहना हुआ था। उसके हाथों पर आटा लगा था। मिस्टर जैक लूका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को देखा और छोटे साफ घर को देखा। तो तुम ये बन गए हो? वह दहाड़े। उनकी आवाज में तिरस्कार भरा था। एक कुक, एक क्लीनर? मैंने तुम्हारे लिए एक एम्पायर बनाया और तुमने एक नौकर की यह जिंदगी चुनी। तुमने लूका नाम को शर्मसार किया है। तुम आदमी नहीं हो, तुम एक फेलियर हो। जेम्स वहां चुपचाप और दुखी खड़ा था, क्योंकि उसके फादर के क्रूर शब्दों ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। वह अस्वीकृति के लिए तैयार था, लेकिन ऐसे जहरीले अपमान के लिए नहीं। तभी ओलिविया अंदर आ गई। उसने शोर सुना था। मिस्टर लूका सन्नाटे में आ गए। ओलिविया, तुम यहां क्या कर रही हो? वह हकलाए। उनकी उलझन साफ दिख रही थी। ओलिविया शांति से जेम्स के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और अपने ससुर का सामना किया। ये मेरा घर है मिस्टर लूका, उसने कहा।
उसकी आवाज दृढ़ लेकिन सम्मानजनक थी। और यह मेरे हस्बैंड हैं जेम्स। जिस आदमी को आप फेलियर कहते हैं वही वजह है कि मैं वह सफल सीईओ बन सकती हूं जिसकी आप तारीफ करते हैं। वह हमारे घर को प्यार और समर्पण के साथ मैनेज करते हैं, जो मुझे आपकी कंपनी को मैनेज करने की शांति और आजादी देता है। उसने आगे कहा, उसके शब्दों में सच्चाई का वजन था। आप उसका एप्रन देखते हैं और उसे फेलियर कहते हैं। मैं उसका एप्रन देखती हूं और एक राजा देखती हूं जो अपने किंगडम, हमारे घर को ग्रेस के साथ चलाता है। क्या उस व्यक्ति के लिए खाना बनाना जिसे आप प्यार करते हैं एक छोटा काम है? क्या शांति का एक सैंक्चुअरी बनाना कमजोरी की निशानी है? वह जो काम करता है वह अनमोल है। इसे पैसे में नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह हमारी खुशी और मेरी सक्सेसफुलता की नींव है। वह उतना ही मेहनत करता है जितना मैं करती हूँ। उसके काम में उतनी ही डिग्निटी है जितनी मेरे काम में है। सक्सेसफुलता सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह खुशी ढूंढने और वैल्यू बनाने के बारे में है। मिस्टर जैक लूका अवाक खड़े थे। ओलिविया के शब्द शांत कमरे में गूंज रहे थे। सक्सेसफुलता, मर्दानगी और वर्थ के बारे में उनकी आजीवन मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा, पहली बार उसे सच में देखा, और एक फेलियर नहीं बल्कि एक संतुष्ट आदमी देखा जिसे प्यार और सम्मान मिलता था। उस दिन एक गहरा सबक सीखा गया। सभी काम, चाहे बोर्डरूम में हो या किचन में, उनमें डिग्निटी होती है। प्यार और सम्मान एक समृद्ध जीवन की सच्ची मुद्राएं हैं। एक रिश्ते में समानता एक ही काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के योगदान को समान रूप से महत्व देने के बारे में है। प्यार, सम्मान और पार्टनरशिप के इस खूबसूरत संतुलन में ही सच्ची सक्सेसफुलता मिलती है।